पेट्रोल डीजल में आज फिर लगी आग। पेट्रोल और डीजल 40 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। 14 दिनों में आज 12वीं बार बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 103 रुपए प्रति लीटर के पार। दिल्ली में अब पेट्रोल 103 रुपए 11 पैसे महंगा हुआ। वहीं डीजल 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर के भाव से बिक रहा। मुंबई में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 118 रुपए 81 पैसे, वहीं डीजल में 103 रुपए 4 पैसे की हुई बढ़ोतरी। देश में थम नहीं रही तेल पर महंगाई की मार। 13 दिनों में पेट्रोल 8 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। श्रीगंगानगर में पेट्रोल 121 रुपए के पार। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी भी हुई महंगी। दिल्ली में 12 घंटे में 2 बार बढ़े सीएनजी के दाम। 2 रुपए 50 पैसे प्रति किलो बढ़े सीएनजी के दाम। रविवार देर रात भी सीएनजी के दाम में 80 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई दर्ज। अब दिल्ली में सीएनजी के दाम 64 रुपए 11 पैसे प्रति किलोग्राम। महंगाई पर कांग्रेस का हल्ला बोल। ट्वीट कर सुरजेवाला ने कहा, मोदी सरकार में अब हर सुबह उमंग नहीं बल्कि महंगाई की उदासी लेकर आती है। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा, बीजेपी की चुनाव जीत देश में महंगाई का लाइसेंस बन गई है। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने सदन में नोटिस दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, 10 दिन में पेट्रोल डीजल एलपीजी सब बढ़ गया, सरकार संज्ञान नहीं ले रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर सदन में मुद्दा नहीं उठाने दिया गया तो सदन से विपक्ष वॉकआउट करेगी। के दाम भी बढ़ रहे हैं। फर्टिलाइजर के लिए भी उन्होंने उसको पर भी सब्सिडी कम कर दी है और एलपीजी के ऊपर भी उन्होंने दाम बढ़ा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर तंज कसा। कहा, देश में कांग्रेस के फुटप्रिंट्स केवल 2 जगह नजर आ रहे हैं, एक कांग्रेस के अध्यक्षा के यहाँ और दूसरा परिवार के लोगों के यहाँ। फुटप्रिंट तो हमें बस 2 ही जगह दिखाई पड़ रहे हैं, परिवार के घोंसले में और पप्पू के चोचले में। अब जो है वो एक फुटप्रिंट जो है वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट के यहाँ दिखाई पड़ते हैं और दूसरे उनके परिवार के लोगों के यहाँ। अभी जनता में तो रह नहीं गए तो हाउस में कैसे ज़्यादा रहेंगे। सब्जियों के दाम बढ़ने से जनता परेशान। लोगों ने लगाई महंगाई कम करने की गुहार। तेल की कीमतों का असर खजूर की कीमतों पर भी देखने को मिला। व्यवसायियों के मुताबिक लोग नहीं खरीद रहे हैं खजूर। यूपी के मुरादाबाद में खजूर व्यवसायियों ने कहा, महंगाई बढ़ने के कारण लोगों के बीच खजूर की डिमांड घटी, परेशान है व्यवसायी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव की राम में बढ़ी आस्था। राम दरबार की फोटो ट्वीट कर राम के चरित्र का किया बखान। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर कहा कि राम का चरित्र परिवार, संस्कार और राष्ट्र निर्माण की सर्वोत्तम पाठशाला है, जल्द ही अयोध्या जाएंगे। हाल ही में शिवपाल यादव ने ट्विटर पर पीएम मोदी और योगी समेत कुछ बीजेपी नेताओं को फॉलो किया था। पिछले हफ्ते सीएम योगी से मुलाकात भी की थी। यूपी के श्रावस्ती में सीएम योगी ने किया स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। अभियान के तहत 6 से 14 साल के बच्चों का कराया जाएगा नामांकन। स्कूल चलो अभियान के तहत कम साक्षर जिलों को शिक्षित करने पर होगा जोर। परिषदीय स्कूलों में 100% नामांकन कराया जाएगा। सीएम योगी ने कहा, इस अभियान में घर घर जाकर दस्तक दीजिए और पूछिए, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो स्कूल जाने से वंचित रह गया हो। सीएम बोले, स्कूल न जाने वाले बच्चों को यूनिफॉर्म, किताबें, बैग सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हाल ही में सीएम ने अधिकारियों को दिया निर्देश। कहा था कि अभियान से जुड़े और सभी विधायक एक स्कूल की जिम्मेदारी लें। पंजाब और हरियाणा में चंडीगढ़ को लेकर रार जारी। सीएम खट्टर ने कहा, हम चंडीगढ़ को कहीं नहीं जाने देंगे। पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित करने के मांग के बाद राजनीति गर्माई। खट्टर बोले, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी। पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ के विवादास्पद मुद्दे को उठाया। हरियाणा की तरफ देखने की हिम्मत ना करें। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के रोड शो से हिमाचल में चुनावी दस्तक देगी आम आदमी पार्टी। 6 अप्रैल को मंडी में रोड शो करेंगे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का तिरंगा यात्रा कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं आपके कार्यकर्ता। आप हिमाचल के सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का संयुक्त अभियान। नियंत्रण रेखा से सटे एक गांव से हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया। सेना ने मौके से 2 AK-47 राइफल और 223 बोर की AK आकार की बंदूक, 1 चीनी पिस्टल और 1 चीनी पिस्टल मैगजीन बरामद किया। आज से घाटी में 2 दिन के दौरे पर परिसीमन आयोग की टीम राजनीतिक प्रतिनिधि मंडलों और लोगों से करेगी मुलाकात। परिसीमन आयोग की टीम जम्मू कन्वेंशन सेंटर में कल आपत्तियों और सुझाव पर जन
जन सुनवाई करेगी। गोरखपुर मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर हमले में 2 जवान घायल, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की जांच जारी। हमला करने वाला युवक धारदार हथियार से था लैस, सिरफिरे युवक ने धार्मिक नारेबाजी करते हुए सुरक्षा कर्मियों पर बोला हमला। हमले के दौरान सुरक्षा में तैनात जवानों ने सिरफिरे युवक को पकड़ा। घायल युवक को इलाज के लिए गोरक्षनाथ चिकित्सालय भिजवाया गया। 3 दिन के सिंगापुर दौरे पर रवाना हुए भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे, द्विपक्षीय सैन्य सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। जनरल नरवणे 4 अप्रैल से 6 अप्रैल सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे। सेना प्रमुख सिंगापुर में कई सैन्य प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे। दौरे के दौरान नरवणे भारत सिंगापुर रक्षा संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर करेंगे चर्चा। जनरल नरवणे क्रांति युद्ध स्मारक पर जाकर माल्यार्पण भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बरामद हुआ क्रूड बम, बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। बीरभूम के रामपुर हाट में क्रूड बम बरामद होने से मचा हड़कंप। टीएमसी नेता की हत्या के आरोपी के घर के पास से हुआ बम बरामद। युद्ध के 40वें दिन भी यूक्रेन रूस में भीषण जंग जारी है। कीव के बूचा से रूसी नरसंहार की खबर। यूक्रेनी मीडिया का दावा, बूचा की सड़कों पर यूक्रेनी नागरिकों के 200 से ज्यादा शव मिले। सड़कों पर जगह जगह शव पड़े दिखाई दिए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मारे गए लोगों में कुछ के हाथ बंधे हुए हैं तो कुछ के शरीर पर उत्पीड़न के निशान दिखाई दिए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी दावों का खंडन किया। कहा, यूक्रेन में किसी नागरिक की हत्या नहीं की गई है, सिर्फ आर्मी को निशाना बनाया गया। यूक्रेन में युद्ध को लेकर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों का बड़ा दावा। मारियोपोल में अभी भी रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग जारी। यूक्रेन की सेना मारियोपोल से रूसी सेना को खदेड़ने के लिए डटकर मुकाबला कर रही है। रूसी हमलों में मारियोपोल में भारी तबाही। मारियोपोल की 95% इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। वहीं जंग के बीच लोगों को निकालने का काम तेजी से किया जा रहा है। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंकों को निशाना बनाया। रूसी टैंक पर मोर्टार दागते हुए यूक्रेन का एक वीडियो सामने आया है। यूक्रेन ने रूसी टैंक को मोर्टार से उड़ाया। ड्रोन कैमरे के सामने आई रूसी टैंक के नेस्तनाबूद होने की तस्वीरें। रूस ने दक्षिणी यूक्रेन ने फिर से हमले तेज कर दिए हैं और खेरसॉन और ओडेसा में लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। रूसी सेना ने देर रात खेरसॉन और ओडेसा पर मिसाइलें और रॉकेट से हमला किया। ओडेसा की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। ओडेसा ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल अटैक के बाद आग लगी। दूर दूर तक देखी गई आग की लपटें। खेरसॉन में रूस के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों पर रूस ने हवाई फायरिंग की। लोगों में खौफ, इधर उधर भागते दिखे लोग। खेरसॉन के अलावा एनरगोदर में भी प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़े गए और रूस के खिलाफ लोग कर रहे थे नारेबाजी। इज्यूम शहर के पास रूस को बड़ा नुकसान। यूक्रेन ने रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराया। यूक्रेन का दावा, रूसी Su-35 विमान मार गिराया। लड़ाकू विमान का पायलट भी गिरफ्तार। यूक्रेन के औद्योगिक केंद्र क्रेमनिचुक में रूस का हमला। रूस ने क्रेमनिचुक के ऑयल डिपो पर बमबारी करके तबाह किया। यूक्रेनी सेना ने रूसी ईंधन ट्रक को अपना निशाना बनाकर तबाह किया। खार्किव लेकर जा रहा था ये रूसी ट्रक। श्रीलंका में आर्थिक तंगी के साथ ही राजनीतिक हालात बद से बदतर। पूरे मंत्रिमंडल ने पीएम को दिया इस्तीफा। श्रीलंका में पूरी कैबिनेट के इस्तीफे के बाद बढ़ा सियासी पारा। श्रीलंका में बनाई जा सकती है सर्वदलीय सरकार। सर्वदलीय सरकार में विपक्ष के नेताओं को शामिल करने पर जोर। पीएम महिंद्रा राजपक्षे के बेटे नमल ने भी दिया कैबिनेट से इस्तीफा। श्रीलंका में लगाया गया 36 घंटे वाला कर्फ्यू। आज से खत्म। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए सरकार की तरफ से लगाया गया था कर्फ्यू। कर्फ्यू के दौरान प्रदर्शन में हिस्सा लेने की मजबूरी नहीं थी, लेकिन कर्फ्यू के बाद भी श्रीलंका की सड़कों पर कई जगहों पर दिखे जोरदार प्रदर्शन। श्रीलंका की सड़कों पर कई जगह दिखे जोरदार प्रदर्शन। पुलिस को भी आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सरकार के खिलाफ फूटे जनाक्रोश में अब सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए। कोलंबो में सरकार विरोधी प्रदर्शन में पूर्व क्रिकेट रोशन महानामा भी शामिल हुए। पूर्व क्रिकेटर का विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में महानामा पुलिस अधिकारी के साथ बहसबाजी करते हुए नजर आए। इमरजेंसी के खिलाफ सरकार के विरोध में रैली निकालने की कोशिश कर रहे हैं लोग। पुलिस ने करीब 600 लोगों को हिरासत में लिया।
पाकिस्तान का सियासी घमासान सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट आज अविश्वास प्रस्ताव खारिज को लेकर सुनवाई करेगा। विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर को नोटिस जारी किया। 15 दिनों तक पीएम बने रहेंगे इमरान खान। असेंबली भंग होने के 90 दिनों के अंदर चुनाव कराए जाएंगे। लंदन में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दफ्तर पर फिर से हमला। करीब 20 लोगों ने नवाज शरीफ के दफ्तर पर हमला किया। बताया जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी के झंडे लगी 3 कारों से उपद्रवी आए थे और उपद्रवियों ने दफ्तर के बाहर ही नवाज शरीफ के सुरक्षा कर्मियों से हाथापाई भी की। हंगामे और बवाल के बाद लंदन पुलिस मौके पर पहुंची। लंदन पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के करीब भारत। करीब 2 साल बाद आज सबसे कम केस। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 1000 से कम केस। 13 लोगों की हुई मौत। 13 से 16 लोग ठीक हुए। तेजी से घट रहे हैं एक्टिव केस। मरीजों की संख्या घटकर 12,597। देश में तेजी से चल रहा है वैक्सीनेशन अभियान। अब तक 184 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी गई। चीन में कोरोना से फिर हाहाकार। शंघाई में एक दिन में 9,000 से ज्यादा नए केस। शंघाई में कोरोना जांच के लिए भेजी गई सेना। 2 करोड़ 60 लाख लोगों का हो रहा है टेस्ट। शंघाई में लगा दिया गया लॉकडाउन। 2.6 करोड़ की आबादी 2 चरणों में कर रही है लॉकडाउन का सामना। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। सियाना में एक बैंक लूट में शामिल 3 बदमाश हुए घायल। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। एक फरार। डकैती करने जा रहे थे गिरफ्तार बदमाश। जौनपुर में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। नशे के कारोबार पर इंदौर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। 15 करोड़ का नशीला पाउडर किया बरामद। सरिस्का के जंगल में फिर लगी आग। आग की लपटों पर काबू पाने में जुटा प्रशासन। सप्ताह भर में 4 बार आग लगी। रविवार दोपहर में लगी आग करीब 3 किलोमीटर तक फैली। पहाड़ी क्षेत्र में आग बुझाने पे हो रही है परेशानी। असम के करीमगंज में छात्र ने बनाया सेंसर वाला स्मार्ट जूता। नेत्रहीन लोगों को रास्ते में कोई बाधा आने पर करेगा अलर्ट। पुलवामा में लगाया गया भव्य मेला। सीआरपीएफ की 110 बटालियन ने मेले का आयोजन किया। सूरत में आयोजित हाफ मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। हाफ मैराथन में राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी रहे मौजूद। रेलवे में आज रद्द कर दी 143 ट्रेनें। 20 ट्रेनों के रूट डायवर्ट, जबकि आंशिक तौर पर रद्द की गई हैं 11 ट्रेनें। ट्रेनों में यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान समेत तमाम राज्यों की एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनें और स्पेशल गाड़ियां भी शामिल। राजस्थान के सीकर में पालतू कुत्ते की मौत के बाद एक शख्स ने मुंडवाया सिर, रखी शोक सभा और जागरण भी कराया। काबुल की सबसे बड़ी मनी एक्सचेंज मार्केट में धमाका। एक व्यक्ति की हुई मौत। 59 लोग हुए घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल विस्फोट की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है। ट्विंकल खन्ना ने उड़ाया द कश्मीर फाइल्स का मजाक। कहा, गरीब लोग अंधेरी फाइल्स, खाट डंडा फाइल्स और साउथ बॉम्बे फाइल्स जैसे नाम रजिस्टर कराए। एक्सीडेंट के बाद अर्जुन कपूर दर्द बांटने पहुंचे मलाइका अरोड़ा के घर। फिलहाल तबीयत में है सुधार। अभिषेक बच्चन, यामी गौतम की फिल्म 10वीं का ट्रेलर आया सामने। फिल्म 7 अप्रैल को ओटीटी पर होगी रिलीज। कॉमेडी स्टार भारती सिंह बनी मां। बेटे के जन्म की खबर सोशल मीडिया पर की पोस्ट। बेबी बम्प के साथ सोनम कपूर ने कराया फोटोशूट। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हो रही हैं वायरल।